महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने सब योद्धाओं से पूछा कि आपको महाभारत का युद्ध खत्म करने में कितना समय लगेगा। तब भीष्म पितामह ने कहा, मुझे 20 दिन, कर्ण बोले 24 दिन एवं अर्जुन बोले 28 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म कर देंगे। तो फिर वहाँ खड़े बर्बरीक ने कहा, मैं सिर्फ युद्ध को केवल एक पल में ही खत्म कर दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण को बहुत आश्चर्य हुआ और तब श्री कृष्ण ने पूछा कि कैसे, अपनी वीरता का एक छोटा सा प्रदर्शन दिखाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो पेड़ देख रहे हो, इसके सभी पत्ते छेद कर दिखाओ। तब उसने अपना एक तीर चलाया और एक एक करके सभी पत्तों को छेदने लगे। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया। तब वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया अपना पैर हटा लें। मैंने तीर को पत्ते छेदने की अनुमति दी है, आपके पैरों को नहीं। श्री कृष्ण ने उनसे जब पूछा कि तुम किस ओर से युद्ध लड़ोगे, तब बर्बरीक ने कहा, जिसकी सेना कमज़ोर होगी मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। यह सब देखकर श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए। दूसरे दिन वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के शिविर में पहुँचे और उससे दक्षिणा मांगी। तब बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या मांगना चाहते हो। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका सर देने को कहा और बर्बरीक ने उन्हें देने के लिए राज़ी हो गए। और बाद में उन्हें पता चल गया कि वह श्री कृष्ण है। उन्होंने उनसे सिर्फ एक बात कही कि उन्हें भी पूरा महाभारत का युद्ध देखना है। जैसे श्री कृष्ण ने उनका सर वहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर लगाकर रख दिया। फिर जिस जगह पर उनका सर लगा रखा था उन्हें खाटू कहने लगे और वर्तमान में वह खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धर और पराक्रमी योद्धा था। उसका अंगूठा ना होने के पश्चात भी वह धनुर्विद्या में पारंगत था। अपनी उंगलियों की सहायता से धनुष बाण चलाता था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु मगध के राजा जरासंध के ध्वज के नीचे काम करते थे, जिसकी वजह से उसके पिता के कहने पर वह जरासंध का समर्थन करता था। उसके पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंग कुल का राजा बना और अपना साम्राज्य विस्तार करने में लग गया। श्री कृष्ण को यह बात पता थी कि अगर एकलव्य जीवित रहा तो महाभारत के युद्ध में वह कौरवों की ओर से ही शामिल होगा, जो कि पांडवों की जीत को बाधा बनता है। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था, क्योंकि जब एकलव्य अपनी सेना को लेकर जरासंध की तरफ से द्वारिका पर हमला करने के लिए निकला तो श्री कृष्ण ने देखा कि वह अपनी 4 उंगलियों के बल पर उससे अकेले आधी यादव सेना को नष्ट कर दिया। और ये देख श्री कृष्ण क्रोधित हुए और उन्हें पहले से ही पता था कि अगर एकलव्य जीवित रहा तो वह कौरवों के पक्ष में ही युद्ध करेगा, जिसके बाद एकलव्य कृष्ण के हाथों मारा गया। इस वजह से एकलव्य भी महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हो पाया। जरासंध वह मगध का राजा था। जरासंध मल्ल युद्ध में बहुत सक्षम था। उसे हराना बहुत मुश्किल था, जिस कारण से मगध को मल्लगढ़ माना जाता था। जरासंध शक्तिशाली होने के साथ साथ मायावी भी था। उसे कई देवताओं से वरदान भी मिले थे। उसे युद्ध में पराजय करना बहुत मुश्किल था। वह श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु भी था, जिस वजह से महाभारत के युद्ध में वह दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ता। यह बात श्री कृष्ण को पहले से ही पता थी। इस वजह से श्री कृष्ण ने जरासंध का वध भीम के हाथों युद्ध से पहले ही करवा दिया, जिस वजह से वह भी इस युद्ध में भाग नहीं ले पाया। कालेवन उस समय का एक बहुत बड़ा योद्धा था। जरासंध ने द्वारिका पर 18 बार चढ़ाई की, जिसमें वह 17 बार निष्फल हुआ और 18वीं बार कालेवन की सहायता से उसने मथुरा नरेश को युद्ध के लिए ललकारा। जब श्री कृष्ण ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तब उन्होंने कहा, युद्ध सिर्फ मैं और कालेवन ही लड़ेंगे, सेना नहीं लड़ेगी। कालेवन राजी हो गया और जब श्री कृष्ण और कालेवन रणभूमि में पहुंचे तब श्री कृष्ण रणभूमि को छोड़कर भागने लगे और कालेवन उनका पीछा करते करते श्री कृष्ण के पीछे पीछे एक गुफा में पहुंच गया, जहां इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद सो रहे थे। कालेवन को लगा कि वह श्री कृष्ण सो रहे हैं तो उन्होंने उनको लात मारी, लेकिन वह श्री कृष्ण नहीं थे। जैसे ही वह उठे कालेवन की तरफ उन्होंने देखा और कालेवन जलकर भस्म हो गया, क्योंकि मुचुकुंद एक ऋषि थे जिसे कालेवन ने नींद से उठा दिया था। अगर कालेवन ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया होता तो वह अवश्य कौरवों की ओर से युद्ध लड़ता और पांडवों के लिए बाधा बनता। रुक्मी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी का भाई था। वह धनुर्विद्या में बहुत ही माहिर था और महाभारत के काल में ये रुक्मी ने कई बड़े योद्धाओं को हराया था। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि रुक्मी ने विजय धनुष को भी धारण किया था, जो कि अर्जुन के गांडीव धनुष से कम नहीं था। वह भी युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे। वे पांडवों की तरफ से लड़ना चाहते थे, पर उन्हें खुद
कुछ ज़्यादा ही घमंड था। जब युद्ध में भाग लेने का प्रस्ताव लेकर पांडवों के शिविर में पहुँचे तब वहाँ जाकर वे अपने बल का गुणगान करने लगे, जो पांडवों और श्री कृष्ण को पसंद नहीं आया, जिस वजह से उसे पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया गया। इस नाराज़गी की वजह से उसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना चाहा और वहाँ कौरवों के पास जाकर दुर्योधन के सामने कौरवों की तरफ से युद्ध करने लड़ने का प्रस्ताव रखा। वहाँ जाकर भी वह अपने गुणगान करने लगा, जो दुर्योधन को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने भी उसे युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया, जिसकी वजह से रुक्मी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं ले पाया। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। इन्होंने भी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। इनका यह मानना था कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध है। बलराम ने ही भीम और दुर्योधन को गदा विद्या सिखाई थी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब बलराम तीर्थ यात्रा पर निकल गए, जिससे बलराम ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। अगर बलराम युद्ध में हिस्सा लेते तो महाभारत का युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाता। बलराम बहुत शक्तिशाली थे, वे अपने हल से ही पूरी सेना का नाश कर देते। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। वे श्री कृष्ण की तरह बुद्धिमान एवं बलवान थे। वे पांडवों के मित्र एवं कौरवों के शत्रु थे। वे हमेशा धर्म के साथ खड़े होते थे। प्रद्युम्न बहुत सारी विद्याओं में पारंगत थे। उन्हें हराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मायावती रति ने उन्हें महाविद्या, धनुष्बाण, अस्त्र शस्त्र आदि सभी विद्याओं से निपुण कर दिया था। परंतु पूरे यदुवंश ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया। इस वजह से श्री कृष्ण को छोड़ किसी ने भी उनके परिवार से हिस्सा नहीं लिया। सांब भगवान श्री कृष्ण एवं जामवंती के पुत्र थे। आप उसकी शक्तियों का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि वह हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन की पुत्री का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया था, जिससे दुर्योधन से उसकी बहुत बड़ी शत्रुता थी। सांब बहुत शक्तिशाली था। उसने भी प्रद्युम्न की तरह कई विद्या में पारंगत हासिल की थी। अगर वे पांडवों के साथ खड़े हो जाते तो युद्ध की समाप्ति बहुत जल्दी हो जाती। उन्होंने भी युद्ध में भाग नहीं लिया। तो ये थे कुछ योद्धा जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। अगर ये महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो कदाचित महाभारत का युद्ध बहुत पहले ही ख़त्म हो गया होता। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।